पिछले कई दिनों से एलजेपी और जदयू में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी है। सर, ये बताइए कि चिराग काफ़ी नाराज है। उनका कहना है कि एक तो जो उन्हें वैल्यू मिलना चाहिए एनडीए के अंदर, बिहार के अंदर, वो नहीं मिल रहा। सीटों को लेकर भी उनका कहना है कि जो उनका हक है, अधिकार है, उसे काफ़ी कम सीट दी जा रही है। देखिए, चुनावी प्रक्रिया में जहाँ तक पार्टी के जो स्थितियाँ रहती है, पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का जनता के प्रति जो आकर्षण शक्ति रहती है, मतलब पार्टी जितनी जिसकी मजबूत है उसी के आधार पर सीट भी मिलता है। तो ये तो उच्च स्तरीय बात है, उच्च स्तरीय बैठक है, तो एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल बैठक है, तो मैं समझता हूँ इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है जो चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि यह गलत है। चुनाव हमेशा, चूँकि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, अब प्रजातंत्र के सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, इसलिए चुनाव समय पर ही होना चाहिए जिससे कि हमारा स्टेट पीछे न हो। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि चुनाव तो, चूँकि हम लोगों की बिहार सरकार भी तैयार है, चुनाव का जो इलेक्शन अफसर है वह भी तैयार है, तो चुनाव समय पर ही हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समय पर होगा। और वैसे तो कहने के लिए कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि चुनाव का समय बढ़ना चाहिए, तो जब एग्ज़ाम आता है, बच्चे को जब स्कूल में पढ़ाई करता है लोग, तो एग्ज़ाम के समय जो बच्चे सब दिन पढ़ते हैं तो वो कभी भी नहीं रहता है, जब भी एग्ज़ाम होता है उसको फेस करने का काम करते हैं। लेकिन जो कभी तैयारी ही नहीं करेगा चुनाव का, कभी जनता के बीच में जाएगा ही नहीं, और वह कहेगा कि चुनाव का डेट आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग का जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी है, जनता के लिए रात दिन काम करते हैं और हमेशा जनता के लिए हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे भी कोरोना महामारी हो, सब में रात दिन काम कर रहे हैं। और बिहार एक मॉडल के तरफ पेश आया कोरोना वायरस में, जिस तरह से इन्होंने काम करने का काम किया। मतलब आपका कहना है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है वह चुनाव रहे या परीक्षा रहे उससे दूर भागता है। सब स्वाभाविक बात है, जो कमज़ोर स्टूडेंट रहेगा वो हमेशा चाहेगा कि चुनाव के एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़े। तो इसीलिए जो भी दल यह कह रहे हैं कि चुनाव का तिथि आगे बढ़े, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह लोकतंत्र के सबसे बड़ा पर्व होता है और इसको समय पर होना चाहिए। यह मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा और सबको मिल बैठ कर जो हमारे एनडीए गठबंधन के मिल। लेकिन ये पहले मांग आरजेडी कर रही थी। उसका कहना था कि चुनाव को इस स्थिति में, यानी कोरोना संकट के समय, चुनाव नहीं होना चाहिए, स्थगित होना चाहिए। अब यह मांग जो है वह चिराग पासवान भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस समय चुनाव होता है तो पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम होगा और यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। देखिए, कोरोना वायरस ऐसा है जो WHO की रिपोर्ट है वो 21 तक कोरोना वायरस का रहने का है, तो कोरोना वायरस के साथ हम लोगों को जीना है। इसीलिए कोरोना वायरस के चलते यदि मान लीजिए कोई प्रक्रिया टलती है, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अवहेलना होगा। इसीलिए WHO की रिपोर्ट के अनुसार इतना लंबा तो नहीं खींचा जा सकता है कोई भी चीज़ के, इसलिए समय पर चुनाव होना चाहिए। और जो लोग इस तरह के जोर दे के बोलते हैं चुनाव की तिथि बढ़ना चाहिए, तो ऐसे लोगों को समझिए कि कोई भी राजनीतिक तैयारी नहीं है, पॉलिटिकल तैयारी नहीं है और न जनता के बीच में पॉपुलरिटी है। आप कह रहे हैं कि एलजेपी की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन अगर एलजेपी की माने तो उसका कहना है कि 243 सीट पर उसने तैयारी कर रखी है। तो फिर चुनाव से भागना तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। चुनाव में भाग लेना चाहिए और यह मांग कभी भी नहीं करना चाहिए कि चुनाव का तिथि आगे बढ़ना चाहिए। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको समय पर होना चाहिए। एनडीए के सबसे बड़ा फेस अगर एनडीए में दलित के तौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जाति रहने से या दलित रहने से नेता नहीं हो जाते हैं। जो दलित के लिए काम करता है वही नेता होते हैं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, आज तक जो आज़ादी के बाद जो संविधान में अधिकार था, नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। पंचायती राज में चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो या नगर परिषद के अध्यक्ष हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हो, नीतीश कुमार के देन है आज जो हम लोगों को दलित समाज में आज सबके सब उस पद पर हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि आज़ादी के बाद पहला बार बिहार सरकार में 5-5 पद दलितों में, दलित समाज में, दलित महादलित में, सबको मिला कर सभी को मंत्रिमंडल में जगह दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ नीतीश कुमार से सबसे बड़ा दलित नेता हमारे नीतीश कुमार जी है। कोई भी दलित कहेगा जो हम दलित नेता हैं और दलितों के लिए काम ही नहीं करेगा, तो दलित नेता कैसे समझेंगे उसको। इसलिए नीतीश कुमार जी ही सबसे दलित के बड़े नेता हैं, जो दलित को संरक्षण देने का काम करते हैं, दलित के संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम करते हैं। इसलिए दलित आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ हैं। एनडीए जब भी चुनाव लड़ेगी सब कोई एकजुट होकर के इन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी।
यानी कोई दलित होने से दलित नेता नहीं बन जाता है। बिहार के सबसे बड़े दलित नेता नीतीश कुमार हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।